सभी विद्यार्थी और सभी शिक्षक, जितने भी हमारे कानपुर, यूपी और पूरे भारत के, हम केवल और केवल कानपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी आवाज़ बनना चाहते हैं। सभी विद्यार्थियों की आवाज़ है, हम पूरे टीचरों की आवाज़ है, सभी टीचरों की आवाज़ है। देखो, इसे दबाया नहीं जा सकता है और हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम बोल रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हाँ, इनकी नीतियों के खिलाफ हैं, जो विद्यार्थियों को के साथ धोखा हो रहा है। हम टीचर के रूप में उनके गार्जियंस हैं और गार्जियंस कभी भी बच्चे के साथ अन्याय हो, तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है और हम सभी लोग इसीलिए तैयारी कर रहे हैं कि जो विवेक सर के साथ में हुआ या किसी अन्य टीचर के साथ न हो, कानपुर में हो, न किसी के साथ ऐसा हो और पूरे भारत में कभी भी किसी भी टीचर के साथ ऐसा ना हो। जैसा यूपीएसआई में भी भई कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्या है? न नॉर्मलाइज़ेशन के नंबर्स हैं, न किसी बच्चे का रिज़ल्ट है, कौन कितने नंबर पाया, 3 दिन में शिफ्ट में पेपर हुआ, किसी को क्या बता सकता है? भाई मेरे इसके पहले आप लेखपाल के पेपर देख लिए, एसएससी जीडी का क्या हाल चल रहा है, इनको सुधारना पड़ेगा। ये इनका खुद का काम है और हम सब इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं 12 तारीख को और चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। आप अच्छे से सुधार करिए, एग्ज़ाम कराइए, हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छा हो सारी चीज़ें। सरकार के साथ हैं, सरकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन नीतियाँ जो हैं, जो गड़बड़ जो बताने चल रहा है, आप उसी को दबाने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। ठीक है? और इसी बात को लेकर के हम सारे शिक्षक एक साथ इकट्ठा हुए हैं और हमारे साथ सुनील सर हैं, सुमित सर हैं, जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं और हम सब लोग ये बात करते हैं कि हम सब लोग इकट्ठा भी होंगे 12 तारीख को लखनऊ में और इसी को आगे बढ़ाएँगे। और सभी विद्यार्थियों से भी ये निवेदन है कि सब लोग इकट्ठे हों, एक साथ में अपनी बात को बताएँ, अपनी समस्या को बताएँ। देखो, जो बच्चा 4 साल, 8 साल टीचर हम लोग 10 साल, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, वही समस्याएँ बार-बार देखने को मिल रही है। जब से गवर्नमेंट आई है, तब से परीक्षाओं को लेकर के अक्सर विद्यार्थियों को लेकर के, शिक्षक को लेकर के कुछ न कुछ समस्या बनी हुई है। तो इन समस्याओं को खत्म करने के बारे में सोचें। क्योंकि देखो, हम केवल इतना कहना चाहेंगे, विद्यार्थी एक किसान के घर में भी होता है, एक ऑफ़िसर्स के घर में भी होता है, एक नेता के भी घर में होता है। हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर बच्चा सेलेक्ट होना चाहता है। लेकिन अगर इस तरीके से होगा तो कैसे हो पाएगा? जो बच्चा 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने इंतज़ार करता है, एक परीक्षा के लिए देने के लिए, फिर रिज़ल्ट के लिए, रिज़ल्ट में क्या धाँधली हो रही है, किसी को कुछ पता है? तो आपसे रिज़ल्ट दीजिए, रिज़ल्ट के साथ में बच्चों के नंबर दिखाइए, नॉर्मलाइज़ेशन में क्या हुआ है, ये भी सबके समझ में सब कुछ पारदर्शी होना चाहिए। आरटीआई देने का मतलब ये नहीं होता है कि बस वो दे दिया गया है कि उसको आप हटा करके रख दीजिए। हम लोग उसका उपयोग कर सकें और इसीलिए हम अपनी सारी बातों को इकट्ठा करके एक साथ इकट्ठा होंगे और इसलिए नहीं कि वहाँ पे कोई उपद्रव करना है, हम सब लोग शांति से इकट्ठा होंगे, अपनी बात कहना चाहेंगे। हम सब लोग गांधी जी के वंशज हैं, गांधी जी के ही देश से हैं, तो हम लोग हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप भी अच्छा करें और हम लोगों के चुने हुए ही आप आए हुए हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं अलग से किसी दूसरे देश से आए हुए हो, है ना? हमारे चुनने से ही आप आए हो और हम लोग चाहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे बने रहो। लेकिन अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो चुनाव नज़दीक है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम अपनी बात को विरा